श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि महादेव को समर्पित मानी गई है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत को कहने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को राहु केतु और शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। इस समय माघ माह चल रहा है और यह महीना कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इसके बाद फागुन महीना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल माघ माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस व्रत के करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। हम जानेंगे इस दिन के किए गए कुछ उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी 2025 को रात 7:25 PM पर होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 10 फरवरी 2025 को शाम 6:57 PM पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 10 फरवरी को है। दोस्तों, प्रदोष काल को देखते हुए इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कई स्थानों पर 9 फरवरी को किया जाएगा तो कई स्थानों पर 10 फरवरी को किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्रदोष काल के पूजा का समय के बारे में। तो दोस्तों, वाराणसी में 10 फरवरी को प्रदोष काल का समय रहेगा 5:49 PM से 6:57 PM तक। दिल्ली में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:42 PM तक रहेगा। कोलकाता में 10 फरवरी को शाम 5:30 बजे से लेकर 6:57 PM तक रहेगा। मुंबई में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 9:07 PM तक रहेगा। चेन्नई में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:41 PM तक रहेगा। जयपुर में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:49 PM तक रहेगा। भोपाल में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:45 PM तक रहेगा। पटना में 10 फरवरी को शाम 5:40 PM से 6:57 PM तक। भुवनेश्वर में 10 फरवरी को शाम 5:43 PM से 6:57 PM तक। गांधीनगर में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 9:04 PM तक। शिमला में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:40 PM तक। देहरादून में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:38 PM तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार माघ माह के आखिरी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ त्रिपुष्कर योग, प्रीति और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का भी योग है। इन योग में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय के समय प्रातः काल में उठ जाना चाहिए। फिर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन व्रत के बाद सूर्यास्त के समय स्नान कर सफेद कपड़े पहनने चाहिए। शाम को गंगा जल से पूजा वाली जगह को शुद्ध कर लेना चाहिए। शाम को भी भगवान शिव को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ानी चाहिए। भगवान के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। फिर भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। अंत में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत पर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी को दुख या कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत के करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। व्यक्ति के सभी कष्ट, पाप, रोग और दोष दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान, सुख, समृद्धि, सफलता और धन धान्य प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब इस दिन किए गए कुछ खास उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के मंदिर में सूखा नारियल चढ़ाए, साथ ही विधि विधान से पूजा करें। इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव और पार्वती माता की पूजा करें। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर केसर का दूध चढ़ाए। इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदोष व्रत के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। मान्यता है कि इससे साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगा जल और चावल अर्पित करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और मिठाई का भोग लगाए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भोलेनाथ को कनेर, मदार, समी, अपराजिता, धतूरा और भांग का फूल अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर दही में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में आते दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास में एक बरगद का एक पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष के छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि
कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला करेगा कौन, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से गणेश जी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था।
उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। दोस्तों, प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी वह सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपने गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ली जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को तो घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का काम नहीं हो रहा, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसा गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वह बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।